हाँ तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक जबरदस्त टॉपिक लाया हूं जिस टॉपिक का नाम है सरलीकरण। कहा जाए तो कहा जाता है यह चैप्टर जो होते हैं मैथ की रीड होती है, अर्थात यहां से सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मिलती है। तो हम सबसे पहले इसी सरलीकरण के बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। आज का जो मेरा वीडियो होगा उसमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट होगी, जिसमें हम देखेंगे कि मेरे मैथ का जो कैलकुलेशन होता है वह कैसे फास्ट बनता है और वह कैलकुलेशन कैसे बनती है। तो चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम सरलीकरण में सबसे पहले जो हमें पढ़नी होती है एकदम बच्चा से पढ़ेंगे, छोटी चीज से पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जो हमें पढ़ने की आवश्यकता होती है वह होता है BODMAS रूल। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर BODMAS रूल। ये BODMAS रूल क्या होता है? BODMAS रूल अगर हमें पता नहीं होती है तो मैथ के कैलकुलेशन में अक्सर गलतियां होती है। तो सबसे पहले हम BODMAS रूल में पूछते हैं। बी से होता है ब्रैकेट, ओ से ऑफ, मतलब जैसे का बोल सकते हैं, डी से डिवीजन या डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन जिसको हम गुना बोलते हैं, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। अब इसे अगर हम हिंदी में देखें तो कैसे देखेंगे? बलवान सूत्र को पहले का करी तब करी भागा, तुरंत गुना करी पुनः जोड़ घटावा। अब इसको हम शॉर्ट में याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे? पहले का करी तब करी भागा, तुरंत गुना करी पुनः जोड़ घटावा। यानी आप कहिएगा सर ब्रैकेट को छोड़ दिए, नहीं हम ब्रैकेट को समझा देते हैं। सबसे पहले तो ब्रैकेट की काम होगी, ब्रैकेट के बाद का की काम होगी। का मतलब भी गुना होता है, लेकिन जहां का लिखा रहेगा उसका काम होगा। तब करी भागा, तब भाग की कार्य होगी। भाग के तुरंत बाद गुना, गुना के तुरंत बाद जोड़, जोड़ के तुरंत बाद घटाव की क्रिया होगी। ठीक, अब हम देखते हैं कि ब्रैकेट जो होते हैं, आप जानते हैं ब्रैकेट तीन प्रकार की होती है, जिससे हम सबसे पहले इसे बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं और इसे मंझली ब्रैकेट बोलते हैं और इसे छोटी ब्रैकेट बोलते हैं। तीनों ब्रैकेट में सबसे पहले किसका कार्य होगा? बड़ी का, मंझली का, छोटी का। तो आप एक बात याद रखिएगा कि अगर किसी के घर में किसी व्यक्ति को तीन पुतहु हो, पुतहु मतलब बुझ रहे हैं जिसे आप पुत्र वधू कहते हैं, तीन पुतहु हो तो सास सबसे ज्यादा किसे मानेगी? बड़ी वाली को, मंझली वाली के या छोटी वाली को? देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि सबसे ज्यादा छोटी वाली को मानेगी। क्यों मानेगी? क्योंकि नई नवेली होती है, नई निवाली होती है, मतलब ये उस सबसे घर में सबसे ज्यादा थोड़ा सा दुलार होती है। तो कहने का मतलब सबसे पहले छोटी ब्रैकेट की कार्य होगी। अगर यह नहीं है, यह काम खत्म हो गया, तब किसकी कार्य होगी? मंझली ब्रैकेट के। मंझली थोड़ा सा दुलार ज्यादा रहती है, छोटी नहीं रहती है तब। और सबसे अंत में जाके बड़ी वाली। क्यों बड़ी वाली? तो बड़ी वाली से लोग का मन भर जाता है, बहुत दिन से बड़ी वाली रहती है तो उसका मन भर जाता है। तो कहने का मतलब तीनों में सबसे पहले अगर छोटी ब्रैकेट रहे, मंझली ब्रैकेट रहे और बड़ी ब्रैकेट रहे, तो तीनों में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट की क्रिया होगी, उसके बाद मंझली ब्रैकेट की क्रिया होगी, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट की क्रिया है। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अब इस बेसिक पर हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है इसको सोल्यूशन करने के लिए। इसका सोल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले इसमें का नहीं है तो भाग है, तो सबसे पहले भाग की क्रिया होगी। पहले तो हम पूर्णांक तोड़ते हैं। 6 × 30 = 31 बाय 6 गुना 8 × 32 32 3 35 बाय 8 अब भाग 8 गुना 16 1 17 बाय 8। अब क्या होगा, थोड़ा सा गौर ध्यान दीजिएगा। 31 बाय 6 गुना 35 बाय 8 और भाग रहता है ना तो अंक पलट जाता है, भाग उल्टा गुना होता है और उल्टा कर देंगे तो गुना का चिन्ह दे देंगे 8 बाय 17। 8 8 खत्म हो जाएगा। अब बोलिए इसको गुना करेंगे तो 35 से कम 35 के 5 हाथ बाकी 3, 35 × 105 3 108 बाय 17 6 के 2 दल से 102। अब इसको अगर हम पूर्णांक में बदलते हैं तो क्या होगा कि 17 मतलब कि 102 से गुना करेंगे तो 102 हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 6, नहीं लग रहा है 0, यहाँ 65 बटा 102। पूर्णांक में बदलेंगे तो होगा 10 पूर्णांक 65 बटा 102। ये मेरा आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि शायद आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसी टाइप के अगले क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, एकदम इजी कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया होगी। तो ब्रैकेट में सबसे पहले कौन ब्रैकेट हम बताए थे? छोटी ब्रैकेट। यहाँ मंझली ब्रैकेट है और छोटी ब्रैकेट है, तो इस दोनों में सबसे पहले छोटी, बड़ी ब्रैकेट तो है नहीं क्वेश्चन में,
तो इन दोनों में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट की क्रिया होगी, उसके बाद बाकी जो है जस के तस रहेगा। तो क्या होगा, 1 प्लस 2 भागा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 भागा, ये पूर्णांक में अति, ये इसका कैलकुलेशन करेंगे क्या होगा, 3 1 4, लघुत्तम लीजिएगा तो 1 प्लस 1 बाय 3, दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 3, तो 3 प्लस 1 यानी 4 बाय 3, इसका लघुत्तम आ जाएगा 4 बाय 3, तो हम लिख सकते हैं 4 बाय 3, और ये ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट अब खत्म हो गई, बच गई सिर्फ मंझली ब्रैकेट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 2 अब भागा, अब देखिए मैं पहले मंझली ब्रैकेट की क्रिया होगी तब बाहर वाला क्रिया, तो क्या होगा 1 प्लस 2 अब भाग उल्टा गुना, 3 ऊपर 4 नीचे। अब देखते हैं क्या करनी होगी, 1 प्लस 2 भागा 1 प्लस, ये कट जाएगा 2 दूना 4, क्या हो जाएगा 3 बाय 2। अब जरा सा गौर से ध्यान दीजिएगा क्या होगा, 1 प्लस 2 भागा, ये दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 2 1 3 5, 5 बाय 2। अब इसका पहले भाग की क्रिया तब जोड़ की क्रिया, तो 2 प्लस 2 भाग उल्टा गुना 2 ऊपर 5 नीचा, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 दूना 4 बाय 5, 2 प्लस 2 दूना 4 बाय 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोनों के कैलकुलेट करेंगे तो दोनों का लघुत्तम 5, तो 5 दूना 10 4 14। अब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 2 पूर्णांक 4 बाय 5, यही हो जाएगा आंसर। देखते हैं मेरा क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ये कैसे बनता है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट में है। हमने बता चुका था कि जब ब्रैकेट रहेगी तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट की क्रिया कार्य करेंगे, तब मंझली का, तब बड़ी, बड़ी तो यहाँ है नहीं तो किसकी कम करेंगे, सबसे पहले छोटी का तब मंझली का। तो कैसे कार्य करेंगे, तो बाकी जस के तस रहेगा, सबसे पहले लेकिन क्रिया होगी छोटी ब्रैकेट का, क्या होगा 1 प्लस 2 भागा 1 प्लस 2 भागा, इसको बदलेंगे तो 3 1 4, अंदर में हो जाएगा 4 बाय 3, काय का बाहर में कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 प्लस 1 बाय 3 को कैलकुलेट कीजिएगा, दोनों का लघुत्तम 3, 3 प्लस 1 4 बाय 3 हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए क्योंकि ये रीड है, मैथ का रीड है। अब देखते हैं अब क्या होगा, 1 प्लस 2 भागा, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 भाग का उल्टा गुना, 3 ऊपर 4 नीचा, मैं छोटी ब्रैकेट का काम खत्म, 2 दूना 4। अब क्या होती है 1 प्लस 2 भागा मंझली ब्रैकेट के अंदर बचा 1 बाय 3 प्लस 2। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इजी वे में समझना, आपसे फास्ट बनने लगेगा, अभी हदसिएगा नहीं। 1 प्लस 2 भागा, ये दोनों का लघुत्तम लेंगे 2 3 5 बाय 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, भाग उल्टा गुना करना है, तो 1 प्लस 2 गुना 2 ऊपर 5 नीचा, तो 1 प्लस 2 गुना 4 बाय 5। आप दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 9 बाय 5। अब इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो क्या होगा 1 पूर्णांक 4 बाय 5, आंसर आ गया। अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आया है। क्या क्वेश्चन में ट्विस्ट आया है, यहाँ पर रेकरिंग दे दिया है, ऐसे वाले चीज को रेकरिंग बोलते हैं, जिसको आप लाठी बोलते हैं, डंडा। तो कहने का मतलब एक शब्द याद रखिएगा, एक कहावत है हिंदी में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जहां पर लाठी रहेगा अर्थात रेकरिंग रहेगा, डंडा रहेगा, उसकी क्रिया सबसे पहले होगी, और तब छोटी ब्रैकेट का, तब मंझली ब्रैकेट का, तब बड़ी ब्रैकेट का, सबसे पहले जहां पर रेकरिंग रहेगा उसकी क्रिया होगी। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले रेकरिंग वाले को क्रिया करेंगे, तो बाकी जो जैसे है तैसे रहेगा। 222 माइनस 1 बाय 3 का ये क्या हो जाएगा 42 प्लस, ये देखिएगा 56 माइनस, ये दोनों जुड़ जाएगा, रेकरिंग है वहां पर तो जुड़ जाएगा, 9 18 17, रेकरिंग खत्म हो जाएगा, प्लस 108। अब सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट की क्रिया होगी, तो कैसे होगा 222 माइनस 1 बाय 3 का ये क्या होगा 42 प्लस, ये घटाइए, क्या कहते हैं 56 में से 17, तो 16 में से 7 चला जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ 4 में 1 चला जाएगा, 3 बचेगा, 39 प्लस, उसके बाद मंझली ब्रैकेट यहाँ पर होनी चाहिए था, मंझली ब्रैकेट प्लस 108। अब देखते हैं क्या होगा, थोड़ा सा गौर ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे हम, इसको ऐसे जोड़ेंगे, 222 माइनस 1 बाय 3 का क्या हो जाएगा 42 और 39 को जोड़ेंगे, तो 42 और 39 को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये जुटेगा तो 9 2 11 के 1 हाथ बाकी 1 4 3 7 7 1
108 प्लस 108। अब बताइए पहले का की क्रिया होगी तो का मतलब होता है गुना, तो हम यहाँ गुना का चिन्ह दे देते हैं, काट देंगे तो हो जाएगा 27। क्या होगा 222 माइनस ये दोनों जुड़ जाएगा 135, 27 8 35। अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा 12 में से 2 5 चला जाएगा 7, ये क्या 11 में से 3 जाएगा 8, यानी इसका आंसर आएगा 87। तो उम्मीद है आप शायद समझ चुके होंगे। आपको सिर्फ एक बार बेसिक सीखना, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट तुरंत फटाफट बनेगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्यूशंस होगी। क्या दिया है 2, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 2 6। अब आए 2 पे 2 से पहले भाग क्रिया होगी, भाग देंगे तो 1 गुना 2 2, यहाँ भाग आया दे दीजिएगा 1/2। अब पहले तो भाग है तो भाग पहले का की क्रिया होगा तो 1/2 दूना 4, अब बटा यहाँ क्या होगा 1/2 अब प्लस ये का क्रिया 1 गुना 1 1/2 दूना 4। अब क्या करेंगे थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, इसको काट देंगे तो हो जाएगा 3। तो 3 भागा क्या आ जाएगा 1/2 को भाग देंगे 1/2 भाग उल्टा गुना 4 ऊपर 1 नीचा, आई दोनों का लघुत्तम लेंगे 4, क्या हो जाएगा 2 1 3। अब क्या हो जाएगा कट जाएगा 2 दूना 4। अब देखिए क्या होगा 3 अब भागा यहाँ 2, अब भाग उल्टा गुना 4 ऊपर 3 नीचा, तो क्या हो जाएगा 3 भागा अब क्या हो जाएगा भाग उल्टा गुना कर दीजिए 3 ऊपर और नीचा 4 दूना 8 नीचा 3 3 9/8। इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो क्या होगा 1/1/8, यही हो जाएगा आंसर। इतना बड़े बड़े क्वेश्चन देखने से सिर्फ लगता है इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और बच्चों को बहुत हार्ड लगता है। एकदम सिंपल मेथड से देखेंगे कैसे होगा। सिंपल मेथड से बनेगा तो क्या करेंगे 1/2 प्लस ये सबसे पहले इसे वाले क्वेश्चन को नीचे से सॉल्व करते जाएंगे। कहां से सॉल्व करेंगे नीचे से, ऊपर में 10 के 10 लिखते चले जाएंगे तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1 ये सॉल्यूशन होगा 2 दूना 4 4 से 1 चला जाएगा 3, अब बटा 2 मतलब भाग उल्टा गुना ऊपर 2 चला जाएगा। बात को समझिए क्या होगा 1/, यहाँ होगा 2 दूना 4 4 से गया 3, अब बटा 2 2 का मतलब ये भाग का उल्टा गुना 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे चला आएगा। अब क्या होगा फिर इसका जब कैलकुलेशन करेंगे क्या होगा 1/2 प्लस ये 1 लघुत्तम इसका लेंगे 1 गुना 2 2 ही हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। अब क्या होगा 3 2 5 5/3। तो अब देखिए ये 3 ऊपर चला जाएगा 5 नीचा चला आएगा, 3 ऊपर और 5 नीचा। अब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 दोनों का लघुत्तम लेंगे नीचा 5, तो क्या होगा 5 दूना 10 3 13, तो भाग का उल्टा गुना ऊपर 5 ऊपर 13 नीचा, आंसर हो जाएगा 5/13। तो दोस्तों आप कैलकुलेट करते नहीं और आपको जैसे कि पता ही होना चाहिए कि एनटीपीसी फेज 1 का रिजल्ट दे चुका है। अब 2 की तैयारी जिन जिन व्यक्ति को 50 प्लस है वो ये सेफ जोन में है उम्मीदतः, और ये फेज 2 की तैयारी में लग जाइए। साथ साथ ग्रुप डी की भी तैयारी जल्द ही एग्जाम होगी उसमें भी लगे रहिए। पहले कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए, हम ऐसे वीडियो आपको डालते रहे, तब तक हम तैयारी आपकी करवा के पूरा कर देंगे। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। यदि a बराबर 11 b बराबर 9 तो हो तो a² प्लस b² प्लस ab बाय a क्यूब माइनस b क्यूब। इतना बड़ा कैलकुलेशन करते रहेंगे नहीं, इतना करने का टाइम कहाँ होता है एग्जाम सेंटर में। आप सिर्फ वीडियो देखिए तुरंत आसानी से कैसे बनेगा। तो आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है a माइनस b इंटू a² प्लस b² प्लस ab, ये फॉर्मूला होता है। तो हम इसके जगह नीचे में इस फार्मूला को लगा सकते हैं, ऊपर पर 10 के 10 रहने देंगे और नीचे में a क्यूब माइनस b क्यूब के जगह फार्मूला लगाएंगे a माइनस b इंटू a² प्लस b² प्लस ab। आप समझिए जरा सा, ये और ये पूर्ण रूपेण कट जाएगा, क्या बचेगा 1/a माइनस b, अर्थात 1/a के जगह 11 माइनस b के जगह 9, यानी आंसर हो जाएगा 1/2। हाँ तो अब कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, x स्टार y बराबर 3x प्लस 2y हो तो 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ है x स्टार y, तो x स्टार y और यहाँ है 3 स्टार y, तो आगे वाला को x और 2 स्टार 3, तो आगे वाला को x और पीछे वाला को y बोलेंगे हमेशा। मान रखेंगे आगे वाला को x में और पीछे वाले को y में। यहाँ भी आगे वाला x पीछे वाला y, क्यों, क्योंकि आगे में x पीछे में y स्टार के बाद, तो स्टार से जो पहले होगा वो x का वैल्यू होगा,
स्टार से जो बाद का होगा वो y का वैल्यू होगा। तो अब कैसे बनाएंगे, यहाँ इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें कहता है कि इस समीकरण पर 3x प्लस 2y वाला समीकरण पर कहता है ज्ञात करने के लिए 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4। हम बता चुके हैं आगे वाला को x और पीछे वाला को y। तो x का मान यहाँ 2 देंगे तो हो जाएगा 3 गुना x मान 2 प्लस 2 गुना x y का मान 3 प्लस फिर अब यहाँ x का मान 3 और y का मान एक बार 4 देना पड़ेगा। इसी में देंगे 3x का मान 3 और प्लस 2 y का मान कितना देंगे 4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 3 दूना 6 3 दूना 6 3 तिया 9 और 4 दूना 8 6 से 12 12 8 20 और 9 29। इसका आंसर हो जाएगा 29। तो आसान है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते कितना जबरदस्त क्वेश्चन है ये यार। ये क्वेश्चन 2 पर पावर 60, 3 पर पावर 48, 4 पर पावर 36, 5 पर पावर 24 में सबसे बड़ी कौन है। अब क्या करेंगे, सबको पावर को कैलकुलेट करते रहेंगे, गुना करेंगे तब आंसर निकालेंगे, तब तो पता चलेगा एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने में एग्जाम टाइम पूरा खत्म। अब मान लीजिए 2 को 60 बार गुना करेंगे, 3 को 48 बार गुना करेंगे, 4 को 36 बार गुना करेंगे। नहीं, देखते इसको इजी वे में कैसे बनाना और कौन सबसे बड़ी है कैसे निकालेंगे। तो ऊपर वाले घात का सबसे पहले मौसो ले लेंगे, या तो देखते हैं ऊपर वाले घात में सबसे ज्यादा मिलता क्या है। तो हम सबका मौसो अगर निकालते हैं, जितना भी होता आपको सीख लीजिएगा, 60, 48, 36 और 24 का मौसा निकालेंगे। तो सबसे पहले बड़ी संख्या से निकाल लेते हैं, मंझली से 48 को 60 से निकालेंगे तो एक बार में 48 बच जाएगा 12, 12 से 48 में निकालेंगे 12 तिया 48। अब देखते हैं ये सब 12 से लगता है, 12 तिया 36, 12 दूना 24, यानी सबका मौसा जो होता है 12 आया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, इस पर पावर 12, 2 पर पावर 60 हो जाएगा। अगला को क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 3 बढ़ चौक 48 होता है 4 है, इस पर पावर 12 बढ़ चौक 48। इससे आगे वाला को क्या लिख सकते हैं, 4 पर पावर 3 अपर पावर 12, 12 तिया 36। और इससे आगे जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर 2, इस पर पावर 12, 12 5 दूना 24। आप देखते हैं कैलकुलेट करना है, 2 पर पावर 5 मतलब हो गया 32 पर पावर 12, 3 पर पावर 4 मतलब 81 पर पावर 12, 4 पर पावर 3 मतलब 64 पर पावर 12 और 5 पर पावर 2 मतलब 25 पर पावर 12। अब बताइए ऊपर पर सबका पावर बराबर है, तो अब हमसे पूछता है कि सब में बड़ा कौन है, तो पावर तो सबको बराबर होगा। अब इस सब में जो सबसे बड़ा अंक होगा वही सबसे बड़ा होगा। जिसमें सबसे बड़ा कौन अंक है 81, 81 पर पावर 12, 81 पर पावर 12 किसके लिए लिया गया है, 3 पर पावर 48 के लिए ना लिया गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं इस सब में सबसे बड़ा 3 पर पावर 48 आंसर। देखिए एकदम चुटकी में बनता है, कैसे बनता है चुटकी में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कितना जबरदस्त क्वेश्चन है यार। क्या कहता है एकदम लेकिन इजी है। इतना में से इतना को घटाने पर प्राप्त संख्या को 450 से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा। इसमें 9 पूर्णांक 1/9 में से घटाएंगे 3 पूर्णांक 2/3, तो 9 9 81, 82/9 में से घटाएंगे किसको, 3 तिया 9 2 11/3 को घटा के जो प्राप्त होगा उसको कहता है 450 से गुना करने पर क्या आंसर होगा, ये क्वेश्चन कहता है। तो दोनों का लघुत्तम लेंगे 9, यहाँ हो जाएगा 82 माइनस 11 33 गुना 450, ये कट जाएगा 9 5 45 50। अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 12 में से 3 चला जाएगा 9 और ये बचा 7, 7 में से 3 गया 4, 49 गुना 50। इसको गुना करेंगे तो 0, 5 चौके 9 5 45 को 5 हाथ में खींचा, 5 चौके 20 4 24, 2450 यही हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं अगली क्वेश्चन लॉन्गेज वाला, देखते हैं क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्ति से हाथ मिलाता है, ठीक। अभी कुल हैंड से 66 हुए तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे। जितने पार्टी में व्यक्ति गए थे सब एक दूसरे से हाथ मिलाते थे, ठीक। और कहता कुल हाथ मिलाने में ये इधर से मिला और एक इधर से मिला, दोनों जो हाथों की संख्या हुई ये कुल हाथों की संख्या 66 हुई। तो बताइए पार्टी में कितने व्यक्ति थे। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो हाथों की संख्या बराबर सूत्र, हाथों की संख्या बराबर सूत्र रखिएगा याद, क्या होगा n × n - 1/2।
आप देखते हैं ये कहां से आता है, इस बात के बारे में हम पहले जानते हैं ये फॉर्मूला कहां से आता है। इसको बेसिक सीख रहे हैं तो बेसिक सीखना, जिस दिन ट्रिक सीखेंगे ट्रिक सीखेंगे। तो कहां से आएगी, मानते हैं उस पार्टी में कुल n व्यक्ति थे, तो जो हाथ मिलाता एक दूसरे से, तू अपना तो खुद छोड़ के दूसरे से मिलाएगा, तो ये n व्यक्ति था, तो ये हाथ मिलाता वो अपने से छोड़ के जितना व्यक्ति है उससे एक कम। अगर कहने का मतलब 5 व्यक्ति था तो कितने व्यक्ति से हाथ मिलाएगा, 4 ही व्यक्ति से हाथ मिलाएगा, तो उसका कुल हाथ 5 गुना 4 हुआ। इतना ही नहीं बल्कि कुल हाथ हुआ तो कितना हुआ, सिर्फ उस पार्टी में व्यक्ति कितना होगा, तो ये कैसे होगा, तो ये कैसे होगा, उस हाथ कितना होगा, तो ये अपना जो हाथ मिला रही है अपना हाथ को तो छोड़ के ही बात करेगा, इसका हाथ तो निकल जाएगा, यानी इसीलिए हम उसको क्या करते हैं 2 से भाग दे देते हैं। तो इस बात को शायद समझ चुके हम लोग। सूत्र कहां से है, तो हाथों की संख्या कितना है 66 बराबर क्या हो जाएगा n इंटू n-1/2। हम नहीं जानते कितना संख्या पार्टी में, तो क्या हो जाएगा यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो n गुना n स्क्वायर माइनस 1 गुना n बराबर, इसको गुना करेंगे 166 गुना 2 132। अब इसको इधर तोड़ लेंगे, n स्क्वायर माइनस n प्लस है माइनस 132 इक्वल टू कुछ नहीं तो 0। अब हम इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 132 का लघुत्तम लेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 12n माइनस 11n, 12 अधिक प्लस 11n, 12 कर्जा में उसमें से 11n दे देंगे तो 1n बचेगा माइनस 132 इक्वल टू 0। गदपद तोड़ से तोड़ दिए तो घास में करना पड़े होंगे। अब भगवान 2 व्यक्ति का जोड़ा लगाता है, हम भी 2 ही व्यक्ति का जोड़ा लगाएंगे, 2 का जोड़ा लगाए, दोनों में n कॉमन लिए, यहाँ से n कॉमन लिए, यहाँ बचेगा n माइनस 12, यहाँ 11, यहाँ हो जाएगा n माइनस 12। आप देखिएगा दोनों समय n माइनस 12 अगर बाहर कर लेते हैं तो हो जाएगा n, एक बच जाएगा, यहाँ से n माइनस बाहर कर लिए तो यहाँ n, और यहाँ से n माइनस बाहर कर लिए तो बच जाएगा 11। आप देखते हैं n माइनस 12 इक्वल टू 0 एक बार क्या होगा n प्लस 11 इक्वल टू 0। अब बताइए n बराबर 12 और n बराबर 11 माइनस 11, तो व्यक्ति की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होगी, तो पार्टी में व्यक्ति कितना उपस्थित होंगे 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। पार्टी में कितने कुल व्यक्ति थे, तो 12। ठीक, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अब हम मिलते हैं सरलीकरण के नेक्स्ट वीडियो में।